संकेत, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ईडी दफ्तर रिया पहुंच चुकी है और उन तमाम सवालों का आज रिया को सामना करना होगा जो आरोप रिया पर लगे हैं। कई गंभीर आरोप लगे हैं, पैसों के हेरफेर और तमाम जो काफी आरोप लगे हैं। और साथ ही जो बिहार पुलिस ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसको लेकर के भी क्या ईडी पूछताछ कर सकती है? आज बिल्कुल आपसे कुछ ही देर पहले रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। वो अंदर जा चुकी हैं और वहां पर पूछताछ लगभग शुरू हो चुकी है। आपको बताऊं कि ईडी के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि 4-5 ऐसी अहम चीजें हैं जो कि ईडी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती से जानना चाहते हैं। उसमें सबसे अहम बात यही है कि जो सुशांत के परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि करीब 15 करोड़ रुपए उनके खाते में थे और वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किए गए, जो कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जानी है कि आखिर उन खातों से क्या उसका कोई लेना देना है, उसके भाई का कोई लेना देना है, किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हुए। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 1 साल के दौरान रिया चक्रवर्ती ही उनके सारे अकाउंट्स को देखा करती थी, पैसे भी उसमें से कई ट्रांसफर होने की बातें सामने आई हैं। तो ईडी सबसे अहम सवाल यही पूछना चाहेगी कि आखिर ये पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो दूसरा अहम सवाल होगा कि ईडी ये जानना चाहेगी कि 2 प्रॉपर्टी रिया ने हाल ही में मुंबई में खरीदी है, जो कि फ्लैट खार इलाके में खरीदे गए हैं। उस बारे में ईडी जानकारी लेना चाहेगी क्योंकि पिछले अगर हम 2018 की बात करें तो उस समय बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की जो कमाई थी वो 10 से 12 लाख रुपए थी। ऐसे में करीब 80 लाख रुपए के फ्लैट उन्होंने किस तरीके से खरीदे, पैसा कहां से आया, किन अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर किए गए, इन सभी की जानकारी ईडी लेगी। साथ ही साथ जो बिहार पुलिस ने हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि बिहार पुलिस की जो टीम मुंबई पहुंची थी उसने करीब 1 हफ्ते तक लगातार यहां पर छानबीन की, कई अहम सबूत इकट्ठा किए और जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर। यही वजह है कि उनसे उस हलफनामे से जुड़े सवालों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं रिया ने जानबूझ के सुशांत के साथ संबंध इसीलिए रखा था क्योंकि उन्हें पैसों का गबन करना था। यही वजह है कि ईडी ये भी एक अहम सवाल उनसे कर सकती है। तो इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही कि एक सेल कंपनी भी बनाई गई थी, उसके जरिए क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें कौन कौन डायरेक्टर थे और क्या कुछ जानकारियां हैं। ये सारे सवाल ईडी इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और सवाल जब पूरे हो जाएंगे तब ये सामने आएगा कि आखिर रिया का इस पूरे मामले में क्या रोल निकलता है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं, पहले बिहार पुलिस ने जांच की, उसके बाद ईडी ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सीबीआई सामने आई है, तो ये मामला अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती पर ही सबसे ज्यादा उंगली इस वक्त उठ रही है और ऐसे में अब वो ईडी दफ्तर पहुंची हैं, वहां पर जो पूछताछ हो रही है। बताऊं आपको कि कल उनके एक साथी जो कि सुशांत के साथ रहा करते थे, सैमुअल मिरांडा, उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी। तो ऐसे में कई घंटों का जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो आज ईडी दफ्तर में चलेगा और उसके बाद ही ये साफ होगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में क्या कुछ निकला है। जी बिल्कुल, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर जो मुश्किल है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही संकेत, क्योंकि जिस तरीके से रिया की जो इनकम थी और जिस तरीके से उनके खर्चे थे, ऐसे में सवाल पूछा था सुशांत के पिता ने भी, क्योंकि जिस तरीके से रिया की जो इनकम थी वो काफी कम थी, लेकिन क्या पूरे परिवार का खर्चा भी सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से ही उठाया जाता था? बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक अहम सवाल है जो कि ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। आपको बताऊं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के करीब 4 ऐसे बैंक खाते थे जिनके बारे में ईडी को जानकारी मिली थी कि उनके नाम पर 4 बैंकों में खाते थे और 2 खाते ऐसे थे जहां से काफी सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा एक अकाउंट से पूजा पाठ के लिए भी रिया ने कुछ पैसे निकाले, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो ये तमाम चीजें हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती उन पैसों का खुद इस्तेमाल करती थी या किसी अन्य के खाते में वो पैसे ट्रांसफर होते थे, ये सभी जानकारी इस वक्त ईडी के अधिकारी ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात अहम हो जाती है क्योंकि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, पहले मुंबई पुलिस की जांच में हालांकि ऐसी बातें सामने नहीं आई थी। मुंबई पुलिस ने भी ये साफ किया था कि रिया चक्रवर्ती का बहुत ज्यादा इस मामले में रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही बिहार में ये मामला दर्ज हुआ, सुशांत के परिवार वालों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए, पैसों के लेन देन को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा
ये भी जानकारी पुलिस को मुहैया कराई गई कि ओवरडोज दिया गया है सुशांत के बिल्कुल, परिवार तमाम वालों ने। ये आरोप भी यहाँ पर लगा बिहार है। पुलिस ने भी जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई में रह करके की है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल करने के बाद ये तमाम बातें कही है कि ओवरडोज दिया गया था और साथ ही उनके पैसों को लेकर के भी कई बातें बिहार पुलिस ने कही है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, वहां पर पहुंची। Leveled against you, Riya. The father has said that you are involved. Leveled against you, Riya. तो संकेत हमारे साथ लगातार मुंबई से बने हुए। संकेत, रिया चक्रवर्ती के साथ जो शख्स मौजूद है, क्या वो उनके भाई, और क्या इन्होंने अंदर जाने से पहले, ईडी दफ्तर एंटर करने से पहले मीडिया से कुछ बातचीत कही? जी देखिए, रिया जब वहां पर पहुंची थी तो उनके साथ एक शख्स मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके वकील भी कुछ समय में ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं, सतीश माने शिंदे। इसके अलावा आपने तस्वीरों में भी देखा कि जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की, ये सवाल किया गया कि परिवार की तरफ से सुशांत के आरोप लगाया गया है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपने कहीं ना कहीं सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। इन सारे सवालों का जवाब मीडिया ने जानने की कोशिश की, लेकिन रिया ने बिना कोई जवाब दिए सीधे वो ईडी दफ्तर चली गई। आपको बताऊं कि सुबह जब ईडी से रिया चक्रवर्ती ने ये मांग की थी कि उन्हें छूट दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उन्हें पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए, लेकिन ईडी ने इस मांग को खारिज कर दिया था। और तब ये कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे थे कि रिया के ऊपर अब शिकंजा ईडी और ज्यादा कस सकती है, हो सकता है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकाला जाए। और यही सब कानूनी दांवपेच को समझने के बाद अब रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। कई अहम सवाल ऐसे हैं जो ईडी के अधिकारी उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ईडी ने 31 तारीख को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ऊपर। ऐसे में ये दो अहम किरदार हैं जिनसे पूछताछ होनी है। पहले रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है, उनसे आज पूछताछ होगी। इसके पहले जो रिया के करीबी और सुशांत के साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे उन सभी से भी पूछताछ की गई। आपको बताऊं कि ईडी ने इसके पहले रिया चक्रवर्ती की जो सीए हैं रितेश शाह, उनसे भी पूछताछ की थी, उनसे भी ये जानकारी खंगाली थी कि आखिर रिया के कौन कौन से अकाउंट हैं, वो किस तरीके के अकाउंट को मैनेज करती हैं और कहां कहां जो पैसों का ट्रांजैक्शन है वो किया गया है। और अब यही सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं और ईडी के दफ्तर में उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। ईडी की एक पूरी टीम वहां पर मौजूद है जो उनसे सवाल जवाब कर रही है। आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो सबसे अहम किरदार है वो रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि देश भर में लगातार ये मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं सुशांत के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है और मुंबई पुलिस के ऊपर भी इस मामले में सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में बिल्कुल संकेत, और ईडी के पास इस वक्त सवालों की फहरिस्त होगी, लेकिन उनके पास ये भी होगा सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल्स जो निकाले गए थे, उसमें भी ये सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कुछ ऐसे भी खर्चे हुए हैं जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ जो रिया चक्रवर्ती के भाई थे उनके भी एक्सपेंस, उनके भी खर्चे सुशांत ही उठाते थे, उनका बिल भी सुशांत ही पे करते थे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन किया था, उनके हाथ भी कई ऐसे बैंक स्टेटमेंट लगे थे सुशांत के अकाउंट के, जिनसे ये बात साबित हो रही थी कि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो कि सुशांत ने खुद नहीं किए हैं। मसलन आपको मैं बताऊं कि 2019 की बात है कि विदेश दौरा सुशांत के ट्रांजैक्शन से हुआ था। जो शौबिक उनके भाई हैं रिया चक्रवर्ती के, उन्होंने विदेश दौरा किया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती भी यूरोप टूर पर गई थी, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो सारा खर्चा है सिर्फ टिकट को छोड़कर वो खर्चा सुशांत के अकाउंट से ही किया गया था। इसके अलावा कई ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कि सुशांत और उसके भाई सुशांत के खातों से रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौबिक के खातों में ट्रांसफर किए गए, ऐसी भी जानकारी सामने आई थी। साथ ही ये भी आई थी कि कई ऐसे बिल हैं, मोबाइल फोन का बिल हो या तमाम अन्य जो शॉपिंग के बिल हो, वो भी कहीं ना कहीं सुशांत के ही कार्ड से पे किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारियां धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज रिया चक्रवर्ती से लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ ऐसा था, क्या ये सारी चीजें सुशांत की मर्जी से की गई थी या फिर रिया उनके ऊपर इतना दबाव बना रही थी कि जो अन्य खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए कहीं ना कहीं उसमें किसी भी तरीके का गबन किया गया है।
कुछ ऐसे खातों में भी ट्रांजैक्शन की जानकारी ईडी को मिली है जो खाते ना तो रिया चक्रवर्ती से मिलते हैं और ना ही सुशांत सिंह राजपूत से उनका कोई कनेक्शन है। ऐसे में उन खातों के बारे में भी रिया से पूछताछ की जाएगी। तो जिस तरीके के ट्रांजैक्शन की जो जानकारी ईडी को और साथ ही साथ जो बिहार पुलिस के पास भी आई थी कि कई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो संदिग्ध हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन के बारे में आज रिया से पूछताछ की जानी है। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो विदेश दौरे उन्होंने किए हैं उसमें किस तरीके का खर्चा सुशांत के अकाउंट से हुआ है, तमाम अन्य खर्चों की जानकारी भी ली जाएगी। तो इस वक्त ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है और अब देखना यह होगा कि कितने घंटों तक ईडी उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद क्या कुछ रिया चक्रवर्ती ईडी को जानकारी देती है, तब जाके ये मामला किस तरफ बढ़ेगा ये देखना अब अहम होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।